प्रसाद को इससे भी गुरेज है, और जो मामला है वो तो कम से कम उसके बाद ही साफ हो पाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं के जो अलग अलग ये केस सामने आ रहे हैं, इसमें उनके नेता तो कहते हैं कि हमारे ऊपर राजनीतिक दबाव है, राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं, षड्यंत्र है। लेकिन जब छानबीन होती है, जांच होती है, तो मामला कुछ और निकलता है। आप याद करिए, कुछ दिन पहले अयोध्या में मोहित खान के मामले में क्या हुआ। डीएनए रिपोर्ट तक, सैंपलिंग तक की रिपोर्ट आ गई है। देखे होंगे किस तरह की रिपोर्ट सामने आई है। साथ ही कन्नौज का मामला देखिए, अब भदोही का मामला देखिए। उनके एक्टिव विधायक खुद सरेंडर करते हैं कोर्ट में और वो नैनी जेल भेजे गए हैं। तो पहले कुछ कहा जा रहा था, अब कुछ। इस मामले में जब जो पीड़ित है, जिसको गाड़ी में बैठाया गया था, यानी कि जो सांसद अवधेश प्रसाद के जो पुत्र हैं, जिनको अगला कैंडिडेट माना जा रहा है मिल्की विधानसभा जो उपचुनाव होना है, वह उसको बैठाते हैं, 5-6 गाड़ियों के साथ होते हैं। ऐसा जब वो एप्लीकेशन वो देता है कि मेरे साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई, हमको गाड़ी में बैठाया गया, अपहरण तक का मामला वो लिखता है, तो पुलिस यकीन नहीं करती है, उस एप्लीकेशन को लेकर के छानबीन में लग जाती है। जब मामला सीसीटीवी में खुल करके निकल के आता है और सीसीटीवी में देखा जाता है कि नहीं, जो बात एप्लीकेशन में लिखी गई है वह सत्य है, तब जाकर एफआईआर होती है और उनका बेटा जो है शिकंजे में फंसता है। तो ऐसे में यह कहना कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, तो आप अगर राजनीति में है तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता तो लगी रहेगी, लेकिन जो गलत काम हो रहा है, जो आप गुनाह कर रहे हैं, उस पर पर्दा यह कहकर राजनीतिक बात कहकर नहीं डाल सकते हैं। ऐसा इस पूरे मामले में दिख रहा है। लेकिन आने वाले समय में जो चुनाव है, उपचुनाव है, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बिल्कुल कम होने वाली नहीं दिख रही है। जिस तरह से उनको ऐतिहासिक जीत मिली, लोकसभा के चुनाव में अप्रत्याशित सफलता मिली, लेकिन उसके बाद अलग अलग जिलों में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम आ रहा है अलग अलग मामलों में, ऐसे में समाजवादी पार्टी अखिलेश के लिए यह समस्या एक मुसीबत बन के सामने आ सकती है। बिल्कुल राघवेंद्र, और इस वजह से तमाम प्रतिक्रियाएं भी अब देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे महापंचायत की। गाजियाबाद में महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां साधु संत इकट्ठे हुए और एक स्वर में आवाज उठाई जिहादियों के खिलाफ। उन्होंने कहा मुस्लिम समुदाय की तरफ से, मुस्लिम समाज की तरफ से जितनी भी जिहादी घटना सामने आती है उन पर रोक लगना चाहिए, उनका बहिष्कार होना चाहिए और उस पर सजा की मांग भी उनकी तरफ से की गई है। क्या पूरा मामला है, एक रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। देश भर में सनातन के खिलाफ हो रही जिहादी साजिशों के खिलाफ संतों में आक्रोश है। कभी रोटी को जूठा कर, तो कभी सैलून में थूक मसाज। ऐसी घिनौनी तस्वीरें देश भर के लोगों ने देखी है। हैरानी तो तब हो गई जब एक जूस की दुकान पर जूस में यूरिन मिलाने की तस्वीरें वायरल हुई। लेकिन जब तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट की गई तो हर हिंदू आहत हो गया। यही वजह है कि अब ऐसी जिहादी साजिशों के खिलाफ साधु संतों ने गाजियाबाद में एक महापंचायत बुलाई। हर हर महादेव से ये पूरा महापंचायत आज गूंज रहा है और हिंदुओं ने यहाँ पे जो आसपास के लोग हैं, हिंदू संगठन की बात करें, साधु समाज और संत समाज की बात करें, वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। लगातार इनका कहना है कि आज महापंचायत में हम एक बहिष्कार की मांग करेंगे कि इनका आर्थिक बहिष्कार होना चाहिए। जो इस तरह से लोग कर रहे हैं तो उनका आर्थिक बहिष्कार हो, सामाजिक बहिष्कार हो, तब जाकर के इन्हें समझ आएगा। ये यहाँ के हिंदू संगठन और महापंचायत के लोगों का कहना है। गाजियाबाद के टीला गांव में आयोजित महापंचायत में संत समाज ने एक स्वर में ऐसे जिहादियों को चेतावनी दी है। महापंचायत में साधु संतों ने मुस्लिम समाज से ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों के बहिष्कार की मांग की है। साधु संतों ने ऐसे गुनहगारों के लिए फांसी की भी मांग की है। महापंचायत में शामिल बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसी घिनौनी हरकतें बंद नहीं हुई तो हिंदू समाज खुद इस पर एक्शन लेगा। 4 प्रस्ताव यहाँ जो महापंचायत थी उसने पास किए, मुझे दिए हैं,
और मैं क्योंकि यहाँ विधायक हूँ और सरकार का विधायक हूँ, इसलिए मुझसे उम्मीद की है अब ये चारों मांग 2 चाइल्ड पॉलिसी 2 बच्चों का नियम बने। दूसरी बात, जो यहाँ इस तरह का जिहाद करेंगे किसी भी तरह का, उन पर रासुका के तहत गिरफ्तारी हो और मृत्युदंड की सजा हो। ये मांग मैंने सुप्रीम कोर्ट से, मैंने प्रधानमंत्री जी से की है। और मुसलमानों को 7 दिन का टाइम दिया है कि 7 दिन में आप यहाँ सभी समाज के लोगों की मांग के अनुसार आप भी खड़े होकर के ये कहें कि हम अलग नहीं, आपके साथ हैं, ऐसे राक्षसों के साथ नहीं है। नहीं कहते हैं तो ये माना जाएगा भी आप भी उनके साथ हैं, फिर पूरी तरह से उनका हर प्रकार का बहिष्कार होगा। गाजियाबाद में महापंचायत के दौरान जूस कांड का मुद्दा गरमाया रहा। साधु संतों ने जूस कांड के खिलाफ सख्त नाराजगी जताई है। इस दौरान साध्वी प्राची ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस तरह की घटनाएं मैम हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? इस तरह की घटनाओं पर कड़ा से कड़ा कानून बने और वो कड़े से कड़ा कानून जल्दी से जल्दी बने। महापंचायत के दौरान हिंदू धर्म गुरु स्वामी दीपांकर महाराज ने हिंदू समाज से ऐसी घटनाओं के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। स्वामी दीपांकर ने हिंदुओं को अलर्ट करते हुए कहा कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने साफ शब्दों में जूस जिहाद में शामिल लोगों के पूर्ण बहिष्कार की मांग की है। तिरुपति में भगवान को मिलावट, हिंदुस्तान में लोनी के अंदर इंसान से जूस में मिलावट, कहीं तो रहने दीजिए साहब, कहीं तो हमें बचाइए। और कहीं बचाने जैसी स्थिति नहीं है तो कम से कम मरवाइए नहीं, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। और यहाँ पर जो जूस में मिलावट कर कर सभी लोगों को पिलाया गया, उनके खिलाफ ऐसी सजा हो जो नजीर बने, लोगों की आत्मा कांपे किसी का धर्म बर्बाद करने के लिए। गाजियाबाद की महापंचायत से एक बात तो साफ है कि अब सनातन के खिलाफ घिनौनी हरकत करने पर हिंदू समाज चुप बैठने वाला नहीं है। ऐसे में अब देखने वाली बात तो ये होगी कि इस महापंचायत का मुस्लिम समाज पर क्या कुछ असर पड़ता है। क्या मुस्लिम समाज की ओर से साधु संतों की मांग पर अमल किया जाता है? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे हिंदू समाज ऐसी घिनौनी हरकत रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। We love मोदी, बहुत अच्छा लगता है। मेरे भगवान मिल गए ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत बहुत खुशी हुई है और धन्यवाद मोदी जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका में हैं और अब से 2 घंटे के बाद आप ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर लोग अच्छे खासे उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। तरह तरह के बयान यहां पर सामने आ रहे हैं।